हाय गाइस, माय नेम इज अंशुधर दुबे। आई हैव गिवन 2 अटेम्प्ट्स एट यूपीएससी और दोनों ही अटेम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है और दोनों ही अटेम्प्ट में मेरा मेंस बहुत ही कम मार्जिन से रुका है। पहले अटेम्प्ट में मात्र 27 नंबर से, मतलब 27 मार्क्स से, और सेकंड अटेम्प्ट में जो कि 2023 वाला था उसमें केवल 8 मार्क्स से मेरा इंटरव्यू कॉल रुका है। इस साल का मैंने अटेम्प्ट स्किप किया है ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस और थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट करने के लिए। आज अभी 1 घंटे 1.5 घंटे पहले यूपीएससी का GS1 का पेपर खत्म हुआ है और आई एम हैप्पी टू सी कि यूपीएससी इज बैक विथ इट्स ओल्ड पैटर्न एंड स्टैंडर्ड्स। तो जैसा 2022, 2021, 2020 में पेपर आता था वैसा ही सिमिलर पेपर इस बार देखने को मिला यूपीएससी की तरफ से GS1 का। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सीसेट क्योंकि सीसेट का पेपर हुआ भी नहीं है, उसके बारे में हम शाम में बात करेंगे। तो जो GS1 का पेपर था वो पिछला जैसे पैटर्न हुआ करते 2021, 2019 ओल्ड पैटर्न पे बेस्ड था। फुली तो नहीं कहूंगा बट 70-80% सिमिलैरिटी थी। तो ओवरऑल अगर आप प्राइमा फेसी देखेंगे GS1 का पेपर तो इजी लगेगा, बट मैं अभी भी ये कहता हूँ कि वो जिन्होंने पेपर नहीं दिया, जैसे मैं हूँ जो बाहर बैठ के देख रहे हैं जिन्होंने पेपर दिए, उनके लिए वो इजी लग सकता है, बट वो इजी नहीं रहा होगा जो वहां पे बैठ कर अटेम्प्ट किया होगा। तो मैं उसको एक मॉडरेट लेवल में रखूंगा, नॉट वेरी इजी, नॉट वेरी टफ, मॉडरेट। अच्छा पेपर जैसा यूपीएससी बनाती थी, जिस लिए यूपीएससी जानी जाती थी, वैसा पेपर बना के यूपीएससी ने इस बार दिया है और आई एम वेरी हैप्पी कि इस बार किसी भी स्टूडेंट को धक्का नहीं लगा होगा GS1 देख के। अगर हम पेपर में थोड़ा डीप जाए तो पेपर की बात करें तो देखो, जैसा मैं हमेशा अपने मेंटोरशिप स्टूडेंट्स को कहता हूँ, मेरी प्रीलिम्स की मेंटोरशिप चलती है, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जाके उस पर देख सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मैं अपने मेंटोरशिप के बच्चों को हमेशा ये कहता था कि यार आप पॉलिटी पे बहुत फोकस करो, पॉलिटी पे आप एकदम ध्यान दो, क्योंकि पॉलिटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, लक्ष्मीकांत पढ़ के रखो। इस बार भी हुआ, डायरेक्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन एंड द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट पॉलिटी फिर से उभर के आया है, जिसके लिए आई एम वेरी हैप्पी एंड आई होप जो मेरे साथ बच्चे जुड़े थे उनको भी बहुत खुशी हुई होगी पॉलिटी से डायरेक्ट क्वेश्चन देख के। जैसे राइट टू प्राइवेसी वाला क्वेश्चन, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, मैं तो कहूंगा वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन पूरे यूपीएससी पेपर 1 में। प्राइवेट फेसी जो पेपर दिखा वो इजी लगा। तो मुझे जो लगता है इस बार बच्चों के हायर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स रहे होंगे, जैसे 90 प्लस तो होने ही चाहिए। अगर आप 90 प्लस अटेम्प्ट करते तो आपके चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे ये पेपर क्वालिफाई करने के लिए। और अगर मैं पेपर देता तो मैं आराम से 95, 96, 97 क्वेश्चन पे अटेम्प्ट करके आता। बट वही है, हमें देखने में इजी लग रहा है, बट दैट डज नॉट मीन कि जो वहाँ पे पेपर बैठ के लिखा होगा जिसके ऊपर इतना प्रेशर रहा होगा पिछले अटेम्प्ट्स का, पहले अटेम्प्ट का और गर्मी का, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फोमो का, तो उनके लिए बहुत इजी नहीं रहा होगा, मॉडरेट रहा होगा। बट हाँ, फिर भी नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्वेश्चन की जो संख्या है वो बढ़ेगी और 90 प्लस जानी चाहिए। तो उसके बाद हम सब्जेक्ट वाइज एक बार थोड़ा सा जो मेजर सब्जेक्ट्स उनका ब्रेकअप देख लेते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे और इजी थे, टफ थे, क्या थे। तो पॉलिटी का जैसे मैंने बताया आपको, जैसे पहले से आता रहा है, इस बार थोड़े और इजी क्वेश्चन थे। डायरेक्टली फ्रॉम लक्ष्मीकांत क्वेश्चन आए थे, राइट टू प्राइवेसी का क्वेश्चन था, और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे डायरेक्ट लक्ष्मीकांत से उठ के आए थे। अगर आपने लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़ी है, जो मैं बोलता हूँ हमेशा रिवाइज करके जाओ, नोट्स बनाओ फैक्चुअल चीज़ों के, तो आप बहुत ही इजीली पेपर सॉल्व करके आए होंगे। वहीं अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स का लेवल भी मॉडरेट था, इजी तो नहीं था, बट आपके अगर कंसेप्ट क्लियर है इकोनॉमिक्स में, ये भी मैं अपने बच्चों को बताता हूँ कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जैसे ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इसमें आपके कंसेप्ट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ना कि आप चीज़ें रट के आ रहे हो फैक्चुअल चीज़ें। ठीक, तो जिनके भी इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी में कंसेप्ट क्लियर थे उनके लिए ये दोनों सब्जेक्ट के क्वेश्चंस इजीली बन गए होंगे, बहुत टफ नहीं थे, मॉडरेट क्वेश्चन थे, इजी भी क्वेश्चन थे। ठीक है, तो बहुत इजीली आप ये करके आए होंगे। उसके अगर हम बात करें मॉडर्न हिस्ट्री की, तो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस मैंने जहाँ तक देखा है तो मुझे शायद एक क्वेश्चन दिखा था और शायद यार वो भी नहीं था। तो मॉडर्न हिस्ट्री पूरी तरह से बाहर हो गई है इस अटेम्प्ट में, बट ऐसा नहीं कि अगले में नहीं आए, अगले में क्या पता 10-15 क्वेश्चन आ जाए, तो ये यूपीएससी कुछ भी कर सकती है एज यू नो। तो मॉडर्न हिस्ट्री का मतलब इस बार स्टेक बहुत कम था। सिमिलरली अगर हम बात करें एंशिएंट आर्ट एंड कल्चर, ये सब तो वही जैसे पहले क्वेश्चन आते थे, थोड़े मॉडरेट, थोड़े टफ, थोड़े इजी। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म आपको पता है, फिर से क्वेश्चन पूछा गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं अभी भी अपने बच्चों को कहता हूँ कि अगर आप कुछ भी अगर एंशिएंट और मेडिवल नहीं पढ़ रहे हो तो चल जाएगा, बट आप बुद्धिज्म और जैनिज्म आपको पढ़ के जाना है, अच्छे से पढ़ के जाना है। तो ये जो मेजर सब्जेक्ट्स है मैंने उसका आपको ब्रेकअप बताया कैसे था। देखो डिटेल एनालिसिस अभी करने का कोई फायदा नहीं है और कट ऑफ में अभी बताऊंगा नहीं, क्योंकि जो इस समय आपको कट ऑफ बता दे कि 100 नंबर जाएगा, 200 नंबर जाएगा, 500 नंबर जाएगा, तो वो केवल आपको बेवकूफ़ बना रहा है, क्योंकि जब तक सीसैट का पेपर नहीं होगा, उसका लेवल नहीं पता लगेगा, उसकी टफनेस हमें नहीं पता लगेगी, तब तक हम कुछ भी कट ऑफ का डिसीजन नहीं ले सकते। अगर 2023 की तरफ पेपर आ गया तब तो कट ऑफ ऑब्वियसली गिरेगी।
और अगर 2020, 21, 19 की तरह आ गया तो ऑब्वियसली बढ़ेगी। तो देखो ये तो मैं श्योर हूँ कि पिछले साल की कट ऑफ जो 75 मार्क्स थी उससे ऊपर जाएगी, ठीक है। बट अब ये क्या पाना कि 25 नंबर ऊपर जाएगी, 100 नंबर होगी, 110 नंबर होगी, वो मुश्किल है, क्योंकि जब तक सीसैट का पेपर नहीं होगा मैं कोई भी कमेंट नहीं करना चाहता। और शाम तक 6 बजे के आसपास, 6 क्या उससे पहले मैं कोशिश करूंगा आपको एक प्रॉपर कट ऑफ की एनालिसिस करके एक वीडियो मिल जाए, जिससे आपको अपना वो पता लग जाए कि आप कहाँ स्टैंड करो, और उसके साथ आप मेंस की प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। और मेंस की प्रिपरेशन के लिए मैं 1 जुलाई से एक अपना मेंस मेंटोरशिप बैच शुरू करूंगा, जिसमें आपको 2 महीने तक मैं डेली आंसर राइटिंग कराऊंगा, और जो भी आप आंसर्स लिखेंगे उसको मैं चेक करके दूंगा। और उसके साथ साथ बहुत सारे आपको फैक्चुअल नोट्स दूंगा, जैसे कमिटीज की लिस्ट, फैक्ट्स की लिस्ट, जो आप इजीली अपने वैल्यू एडिशन में काम कर सकते हो। ऐसे के लिए बहुत सारा कंटेंट दूंगा आपको, जो इजीली आप यूज कर सकते हो अपने एसे राइटिंग में मेंस के लिए। और ऐसे नोट्स दूंगा जिसको यूज करके मैंने मेंस में सब्जेक्ट वाइज काफ़ी हाई मार्क्स स्कोर किए हैं, जिससे आपको बहुत फायदा हुआ, खास करके एथिक्स में, GS2 में, इन सब में जिसमें मेरे बहुत ज़्यादा मार्क्स रहे हैं। तो मैं ये सारे नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा। उसके साथ साथ डेली आंसर राइटिंग भी आपको कराऊंगा 2 महीने तक, आपके मेंस के 10 दिन पहले तक। तो ये बहुत ही मैंने सस्ते में डील निकाल रहा हूँ। और मेंटोरशिप आपकी ओवर कॉल एंड व्हाट्सएप रहेगी, ये तो श्योर है, आप कभी भी व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो। मेंस के लिए आपको मैं प्रॉपर पर्सनलाइज प्लान बना के दूंगा, जो आप 2 महीने तक फॉलो करेंगे, जो मैंने फॉलो करी है, और जो कि मतलब मेरे हिसाब से मोस्ट इफेक्टिव प्लान रहेगा आप लोग के लिए। तो ये जो मैं मेंटोरशिप प्रोग्राम निकाल रहा हूँ, बहुत ही कम दाम में निकाल रहा हूँ। मार्केट में जाओगे तो कोई भी आप अगर डेली आंसर राइटिंग, केवल डेली आंसर राइटिंग का कोर्स लोगे तो 6000, 7000, 8000, इससे नीचे आपको कुछ नहीं मिलेगा। और मैं मेंटोरशिप आपके अपने नोट्स प्लस डेली आंसर राइटिंग विद करेक्शन विद इन 72 आवर्स ऑफ सबमिशन, मैं ये सब आपको दे रहा हूँ ओनली 3499 में, ठीक है। ये 2 महीने का पूरा कोर्स रहेगा, इसमें आपकी आंसर्स चेक होंगे, आपको मेंटोरशिप मिलेगा, आपको कोई भी डाउट होगा, कहाँ पे आपको इंप्रूवमेंट करनी है, कैसे आंसर्स लिखने हैं, सब मैं गाइड करूंगा, आपको प्रॉपर पर्सनलाइज प्लान दूंगा आपके लिए। तो अगर आप उसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो नीचे लिंक है मेरे टेलीग्राम ग्रुप का, मेरे टेलीग्राम चैनल का, उस पर आप जाके मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर मुझे डायरेक्टली टेलीग्राम पर टेक्स्ट कर सकते हैं। नीचे मेरी टेलीग्राम ID मेंशन है, उसमें आप डिटेल्स जान सकते हैं। तो चलिए, ये था ओवरऑल अभी GS1 की एनालिसिस थोड़ी बहुत जो मैंने कर रखी है, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में शाम में ही बताऊंगा, अभी कुछ नहीं बताऊंगा। तो चलो मिलते हैं फिर शाम में कट ऑफ के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब करो और चैनल को फॉलो करो यार, क्योंकि UPSC के अगर आप एस्पिरेंट हो तो आपको बहुत हेल्प होगी इस चैनल से, और मुझे भी हेल्प होगी आप लोग के थ्रू। तो चलो मिलते हैं शाम में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।